नमस्ते मित्रों, आज बात करूंगा श्री राम आर्य जी की पुस्तक कुरान पर 176 प्रश्न से प्रश्न संख्या 36। खुदा, वकील, गवाह और मुलजिम। बतावे कि खुदा और तहसीलदार की कचहरी में क्या अंतर होगा। क्या लोगों को अपना बैरिस्टर खड़ा करने की छूट होगी? यदि किसी तगड़े बैरिस्टर ने खुदा को हरा दिया तो खुदा की क्या इज्जत रहेगी? देखिए, कुरान में कहा गया है कि सुनो, तुमने दुनिया की जिंदगी में उनकी तरफ होकर झगड़ा कर लिया तो कयामत के दिन उनकी तरफ से अल्लाह के साथ कौन झगड़ा करेगा और कौन उनका वकील होगा। समीक्षा। कुरान बताता है कि कयामत के दिन खुदा एक कुर्सी या तख्त पर बैठेगा। वकील अपने मुलजिमों के मुकदमों की पैरवी करेंगे और खुदा से खूब बहस झगड़ा करेंगे। तब कहीं खुदा अंत में किसी को हुर्रें, गिलमें अर्थात औरतें व लौंडे भोगने के लिए जन्नत में तथा दूसरों को दोज़ख में भेजेगा। यह बात नहीं खोली गई कि उन वकीलों को फीस कौन देगा और कितनी होगी तथा वकीलों को उस समय पोशाक अंग्रेजी सूट बूट हेट की होगी या अरबी होगी या वे नंगे ही वहाँ खड़े होकर पैरवी करेंगे। यह बात सबको जान लेनी चाहिए कि खुदा के दरबार में भी बिना वकीलों के पैरवी कराए किसी का काम न बनेगा और न अरबी खुदा ही बिना पैरवी के किसी का मुकदमा सुन सकेगा। कयामत के दिन हम ऐसे वरिष्ठ आर्य समाजी वकीलों का इंतजाम कर देंगे जो अरबी खुदा के सरकारी वकीलों को हराकर खुदा के बंदों को दोज़ख में भिजवा कर काफिरों को जन्नत अर्थात बहिश्त पर बेरोक टोक कब्जा करा देंगे। सारी हुर्रें काफिरों के हिस्से में आ जावेगी और गिलमों को धक्का मार कर खुदा के अरबी चेलों के लिए दोज़ख में भेज दिया जाएगा। जन्नत की दूध और शहद की नहरों पर काफिरों का कब्जा होगा और सोंठ व कपूर मिली जहरीली शराब ड्रमों में भरवा कर खूब गर्म करा के कुरान परस्त अरबी लोगों के लिए दोज़ख में भिजवा दी जाएगी। रिश्वत से सारे काम हो जाते हैं। खुदाई व सरकारी वकीलों को तोड़ लेना पैसे वाले काफिरों के लिए बहुत ही मामूली बातें होगी। श्री राम आर्य जी ने प्रश्न नंबर 37 रखा है, कलमा पढ़ने वाले सब गुनहगार हैं। जब कलमा कुरान में नहीं है और मौजूदा कलमा मोहम्मद की शिरकत वाला होने से कुरान के विरुद्ध है तो उसे पढ़ने वाले क्यों काफिर नहीं माने जाने चाहिए? क्या बता सकते हैं कि कुरान में खुदा ने कलमा क्यों नहीं दिया है जबकि बेकार की सैकड़ों आयतें उनमें लिखा दी है? देखिए, कुरान में कहा गया है कि यह गुनाह तो अल्लाह माफ़ नहीं करता कि उसके साथ कोई शरीक ठहराए जाए और इससे कम चाहे माफ़ करे, और जिसे अल्लाह का साजी ठहराया वह दूर भटक गया। आगे, और मस्जिदें सब खुदा की हैं, खुदा के साथ किसी को न पुकारो। समीक्षा। कुरान का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। सारे कुरान में कहीं भी एक स्थान पर इस शक्ल में नहीं दिया गया है। एक स्थान से ला इलाहा इल्लल्लाह है और दूसरे स्थान से मुहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर अर्थात उसे जोड़कर कलमा बना लिया गया है। यदि खुदा को यह कलमा अर्थात मुहम्मद की खुदा के साथ शिरकत अर्थात शामिल करना मंजूर होती तो वह पूरा कलमा कुरान में एक ही जगह लिखा देता, बल्कि खुदा ने तो साफ साफ ऊपर ऐलान किया है कि खुदा हरगिज माफ़ नहीं करेगा। खुदा ऐसे लोगों को अर्थात मुसलमानों को घोर पापी मानता है, अतः मौजूदा कलमा नहीं बोलना चाहिए, वह कुरान के खिलाफ है। आगे इन्होंने ये प्रमाण दिया है, उसमें खुदा के साथ शरीक ठहराने वाला हरगिज माफ़ नहीं किया जाएगा। प्रश्न नंबर 38 श्री राम आर्य जी ने रखा है,
खुदा सच्चा है या धोखेबाज। बतावे कि खुदा को सच्चा माने या धोखेबाज माने, और कुरान में परस्पर विरुद्ध बातें क्यों लिखी है। क्या इससे कुरान की इज्जत में बट्टा नहीं लगता और वह अविश्वसनीय साबित नहीं हो जाता। देखिए कुरान में कहा गया है कि और अल्लाह से बढ़कर बात का सच्चा कौन है। काफिर खुदा को धोखा देते हैं, हालांकि खुदा उन्हीं को धोखा दे रहा है। समीक्षा। ऊपर दो आयतों में, एक में खुदा को सच्चा और दूसरी में उसे धोखेबाज बताया है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। खुदा का कौन सा गुण ठीक माना जावे। प्रश्न नंबर 39 रखा है श्री राम आर्य जी का। काफिरों को दोस्त मत बनाओ। क्या संसार में अशांति कुरान की इस शिक्षा का परिणाम नहीं है। क्या प्रजा में घृणा फैलाने वाली किताब भी खुदाई हो सकती है। देखिए कुरान में कहा गया है कि अय ईमान वालों, तुम ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। क्या तुम जाहिरा खुदा का अपराध अपने ऊपर लेना चाहते हो। समीक्षा। मुसलमान यदि काफिरों अर्थात गैर मुस्लिमों से इतनी घृणा करने लगेंगे और वे उनका विश्वास नहीं करेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि उनकी प्रतिक्रिया वश दूसरे लोग भी मुसलमान से घृणा करने लगेंगे और वे उनका विश्वास नहीं करेंगे। कुरान हिंदू मुसलमानों में हमेशा घृणा व दोष के बीज बोता रहा है। सावधान मुसलमानों और हिंदुओं, कुरान की इस जहरीली आयतों से होशियार रहो। कुरान की यह शिक्षा मुल्क के अमन और चैन में जबरदस्त बाधक है। आपका अपना YouTube चैनल है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, अपितु अच्छी उत्तम पुस्तकें पढ़ाना है।